पता है वीनू जी, आज आपने बिल्कुल सही बात कही। झूठ तो मैं बोलती नहीं, लेकिन एक साथ रहने का तो यही मतलब होता है ना कि हम एक दूसरे का हाथ बटाएं, एक दूसरे की जिम्मेदारी बांटे। और यहाँ तो सबको अपने काम से फुर्सत ही नहीं है। तो अगर मुझे मेरे मुन्ने को अकेले ही संभालना है और खुद ही उसका ध्यान रखना है, तो हम अलग क्यों नहीं रहे? मालती, पागल हो गई हो क्या? हाँ? अरे मुन्ना चार चार लोगों से नहीं संभाल रहा, तुम अकेले संभाल पाओगी क्या? तो वीनू जी, अब मुन्ने को कौन संभाल रहा है? मैं ही संभाल रही हूँ ना उससे। देखो ना वीनू जी, हम अलग रहेंगे तो कम से कम हमें किसी से कोई उम्मीद तो नहीं रहेगी ना। और अब तो आप इतना कमाते हो, तो हम अलग रहेंगे तो मैं नौकरानी रख लूंगी ना। झूठ तो मैं बोलती नहीं, हम अपने तरीके से जिएंगे वीनू जी। और फिर हमारा बच्चा क्या ऐसे माहौल में बड़ा होगा? इसलिए मैं आपसे कह रही थी कि आप फ्लैट बुक कर लो, पर आप मेरी सुनते कहाँ हो? अरे घर अलग, जिम्मेदारी अलग, कम से कम चैन तो मिलेगा। तुम शायद ठीक कह रही हो मालती, मैं भी इस रोज रोज की खिटखिट से उकता गया। हमें अपने बारे में सोचना ही होगा। अरे इस टाइम कौन आ गया? साधना, साधना बेटा, तो इस वक्त यहाँ सब ठीक तो है ना? और रागनी, मेरी रागनी तो ठीक है ना? क्या बात है साधना, आधी रात को यूं अकेले? जरूर कोई बड़ी बात है। क्या हुआ है? मामा जी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हम मेरे कमरे में बात करते हैं। सुनो जी, मुन्ना कमरे में अकेला होगा ना? चलो ना, इनका क्या है? इनका तो ये खेल रोज रोज चलता रहेगा। झूठ तो मैं बोलती नहीं, न जाने क्या क्या रंग देखने पड़ेंगे इस घर में। चलो चलो। मामा जी, मैं सच और झूठ के दोराहे पे खड़ी हुई हूँ। एक तरफ रणवीर जी की रिहाई और रागनी जी की खुशी, और दूसरी तरफ एक ऐसा सच जिस पे मुझे झूठ का पर्दा डाल के हमेशा के लिए मिटाना होगा। सबकी यही उम्मीदें हैं मुझसे। मामा जी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती जिससे मेरे परिवार वालों को दुख पहुंचे, लेकिन इतना बड़ा झूठ कैसे बोलूं मैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है मामा जी, प्लीज मेरी मदद कीजिए ना। साधना, इंसान के सबसे बड़े मददगार होते हैं उसके संस्कार, और उसे उन्हीं संस्कारों का सहारा लेकर वही करना चाहिए जो उसकी आत्मा को मंजूर हो। क्योंकि दुनिया की नफरत कुछ घाव जरूर देती है, लेकिन आत्मा की धिक्कार वो तो जीते जी मार डालती है।
इसलिए बेटा वही करो जिससे प्रसन्नता मिले, पश्चाताप नहीं। क्योंकि झूठ की बैसाखी का सहारा तो अपने आप में ही खोखला होता है। वो किसी अहम फैसले का आधार बन ही नहीं सकता। तू तो मानती है ना बेटा कि ईश्वर हर इंसान की आत्मा में वास करते हैं। उनसे ज्यादा कोई जान सकता है कि किसकी समस्या क्या है? तो उनसे पूछो, अपने अपने मन से पूछो। इस दोराहे पर आकर तुम्हें कौन सी दिशा में अपना कदम उठाना है, उनसे पूछ तो लो एक बार। आंखें मूंद कर पूरे विश्वास के साथ अपनी आत्मा को आवाज दो, जवाब जरूर मिलेगा। और उससे ज्यादा सही जवाब तुम्हें और कोई दे ही नहीं सकता बेटा, मैं भी नहीं। साधना, तुम बच्चों को शुरू से ही गीता का सार समझाता आ रहा हूं मैं। हाँ मामा जी, भगवत गीता में भी लिखा है कि अगर एक झूठ किसी को बचाने के लिए बोलना पड़े तो वो सच के बराबर होता है। बिल्कुल सही कहा बेटा। लेकिन साधना, यहां हालात अलग हैं बेटा। झूठ को अपनाकर अगर हम एक का भला कर रहे हैं तो हमें ये भी तो देखना है ना बेटा कि उसी झूठ से कहीं किसी दूसरे के साथ अन्याय तो नहीं हो रहा। इसीलिए कहता हूं कि अपने कर्तव्य को अपनी मन की कसौटी पर परख कर देखो। तुम्हारा ज़मीर जिस बात की इजाजत दे, बस वही करो। मैं निकल रहा हूं, मुझे कचहरी पहुंचना है। सुनिए जी, अब जाते हुए मुझे भी रागनी के ससुराल छोड़ दीजिए। इतने बड़े फैसले का दिन है, उसे मेरी जरूरत होगी। फौजी, चलिए मैं भी कोठी जा रहा हूं। नहीं विनीत शर्मा, मुझे अब तुम्हारे साथ की जरूरत नहीं है। और ना ही तुम्हारे सहारे की। अब इस नाकारे बाप के लिए तुम्हें तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूं। समझे? चलिए कौशल्या जी। हे भगवान, आज का दिन बहुत मायने रखता है हम सबके लिए। मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं अपने परिवार के साथ रहकर भी अपने संस्कारों के साथ न्याय कर सकूं। मामी जी, आप? नमस्ते। कैसी हैं आप?
आप बैठिए ना, मैं वैसे अपनी जीजी को बुला के लाती हूँ। साधना बेटा, मुझे तुझसे ही बात करनी थी। जी मम्मी जी, कहिए ना। साधना, मैं मानती हूँ कई बार मेरी बातों से तुझे बहुत दुख पहुंचा है। नहीं मम्मी जी, ये आप क्या कह रही हैं? नहीं साधना, कि इस सब के बावजूद भी तू हमेशा मेरी इज्जत करती रही है। मैंने जो कुछ भी किया वो मेरी रागनी की चिंता की वजह से किया। मेरी बेटी के प्यार ने कड़वे बोल बुलवाए मुझसे, ये तुझे भी पता है। मम्मी जी, ये आप क्या कह रही? आप तो मेरी माँ समान है, और भला मैं आपकी बात को बुरा कैसे मान सकती हूँ? आपको तो पूरा हक है मम्मी जी। ये तेरा बड़प्पन है कि तूने कभी नहीं जताया, और मैंने भी कभी इस बात का धन्यवाद नहीं किया। लेकिन सच तो यह है कि तूने रागनी की जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी दी है, रणवीर जी के रूप में। क्या जीजी की खुशी मेरी खुशी नहीं है? बस बस साधना बेटा, उसी की खुशी के लिए एक आखिरी काम और कर देना। उसकी खुशी के लिए रणवीर जी को रिहा करवा देना, एक माँ तेरे आगे झोली फैलाकर भीख मांगती है। रागनी को सुहागन तूने ही बनाया था ना, और अब तू ही उसके सुहाग की रक्षा करना। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ साधना। माँ, आप कब आई? बस अभी अभी। चलो अच्छा हुआ, मेरे जाने से पहले आपसे मिलना हो गया। जाने से पहले मतलब आप? हाँ साधना, मैं भी सबके साथ कोर्ट जाऊंगी। नहीं रागनी बेटा, तेरा इस हालत में वहां पर जाना ठीक नहीं होगा। अब कुछ नहीं होगा माँ, मैं जानती हूँ आज मेरे रणवीर जरूर छूट जाएंगे, और मैं खुद उन्हें वापस लेकर आना चाहती हूँ। आने दीजिए उसे। रागनी की खुशी की खातिर आज हमने इसे साथ चलने की इजाजत दे दी है। रणवीर के घर लौटते वक्त इसका वहां होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सब जानते हैं आज साधना रणवीर को रिहा करवा देगी। क्यों साधना? मैम, मैम, आपके वकील इस केस में 2 बार प्रोसिक्यूशन से मार खा चुके हैं। क्या फिर भी आपको यकीन है कि मिस्टर सिंघानिया मिस्टर रणवीर को बचा सकेंगे? जी हाँ, हमारे वकील ने पूरी तैयारी कर ली है। अगर वो सफल नहीं हुए और आपका बेटा रिहा नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे मैम? जो नहीं होने वाला उसके बारे में सोचना क्या? हाँ, ये जरूर है कि अगर किसी की लापरवाही की वजह से ऐसा होता है तो हम उसे बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। लेकिन जैसा कि हमने कहा, इसकी नौबत ही नहीं आएगी। थैंक यू। गुड मॉर्निंग मिस्टर राजवंश। गुड मॉर्निंग मिसेस सिंघानिया। एंड मिसेस राजवंश, तो आज रात को पार्टी कहाँ दे रही हैं आप? लगता है आज की जीत पर आपको यकीन नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमें तो पूरा यकीन है। तो साधना जी,
आप तैयार हैं? देखिए, आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सिर्फ वही याद रखिए जो मैंने आपसे कहा था। और एक बात, प्रोसिक्यूटर आप पर दबाव डालकर आपको उलझाने की कोशिश जरूर करेंगे, घुमा फिरा कर सवाल पूछेंगे ताकि आप डर जाएं, कंफ्यूज कर देंगे आपको। लेकिन आपको इन सब बातों को नजरअंदाज करके सिर्फ उसी बात पर ध्यान देना है जो मैंने आपको समझाया था। आप इतना कर देंगी और केस हमारे हाथ में। ऑल क्लियर? ग्रेट, चलो साधना। आइए। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मुल्जिम रणवीर राजवंश अदालत में हाजिर हो। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, पिछली सुनवाई में प्रोसिक्यूशन ने अपने गवाह चंद्र द्वारा यह साबित कर दिया था कि मिस्टर रणवीर राजवंश ने राकेश गुप्ता को रॉड से मारा, जिसकी वजह से आज वो कोमा में पड़ा है। हाथापाई एक अलग बात होती है योर ऑनर, और किसी बेहोश आदमी को लोहे की रॉड से मारना एक संगीन जुर्म है। और गौरतलब बात यह है कि डिफेंस इस गवाही के जवाब में खामोश रहा। झूठ का इतना बड़ा जाल फेंका जाए तो कोई भी ऐसी जुर्रत देखकर सन्न रह जाएगा योर ऑनर। प्रोसिक्यूशन के गवाह चंदर ने मेरे मुवक्किल पर जो इल्जाम लगाया है वो आपको सच लगा होगा मैडम प्रोसिक्यूटर, लेकिन अभी तक उस गवाह की सच्चाई अदालत में साबित नहीं हुई। और आज मैं भरी अदालत में उसके झूठ का पर्दाफाश कर दूंगा। मिस्टर सिंघानिया, आप कहना क्या चाहते हैं? चंदर की गवाही झूठी थी? %। और इसके लिए मैं चंदर से कुछ सवाल करना चाहूंगा। इजाजत है। थैंक यू। गवाह अदालत में पेश किया जाए।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।